गम की यूँ नुमाइश ना कर, अपने जीवन की यूँ आजमाइश ना कर, जो है वो तेरे पास खुद ही दौड़ा चला आएगा, रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। जी हाँ, मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कहते शाम उसे वो मुरली वाला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। जी हाँ, मैं आज जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ, आप जैसा परेशान होते हो, या घर में मम्मी से झगड़ा हो गया, पापा से झगड़ा हो गया, बहन से झगड़ा हो गया, या हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा हो गया, अब आप अपनी सहेली को पूरी कहानी फ़ोन पे बता रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, वो वाइफ अपनी बहन को पूरी कहानी बता रही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने गमों की यूँ नुमाइश ना कर, अपनी किस्मत की यूँ आजमाइश ना कर, जो है वो आपके भाग में आपको झेलना है या मिलना है वो मिलेगा। हर रोज़ उसको पाने की ख्वाहिश ना कर। हर रोज़ आप लोगों को कोसोगे, बताओगे, कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला, ना कोई किसी को बदलने वाला है। जो आपके अपने हैं, चाहते हैं चलिए वो तो एक बार आपकी बात सुन लेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो पराए हैं वो आपकी बातों को पता है क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के, और आपका मजाक उड़ाएंगे पीछे से कि पता है वहाँ सास बहू हैं, वो सास ऐसा कह रही थी, बहू ऐसा कह रही थी, या हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा बनाएंगे। ये आपके जीवन की परेशानियाँ और ही बढ़ाएंगे। किसी को भी अपने दुख दर्द नहीं बताने हैं, क्योंकि हर एक आदमी हाथ में नमक लेके बैठा है, वो आपके जख्मों पे मरहम नहीं लगाएगा और ही नमक छिड़कने का काम करेगा। और इन फ्यूचर कभी भी आपको मौका मिलेगा तो सुनाने से चूकेगा नहीं कि इसकी तो अपने बच्चे से ही नहीं बनती, या इसकी अपने वाइफ से नहीं बनती। मान लीजिए आपने अपनी सास की बुराई किसी के सामने मोहल्ले में की जा करके, और इतनी ज़्यादा करनी शुरू की, उसने भी भड़काना शुरू किया, अच्छा ऐसा है वैसा है, और आपने क्या किया, गुस्से में आके फ्रस्ट्रेट होकर अपना घर छोड़ दिया। अब जब आप घर छोड़ के जाओगे ना, वो व्यक्ति तो उसी मोहल्ले में रह रहा है, वो सास की, क्योंकि उसको रहना वही है, आपके सास ससुर आपके पति के पास, वो मोहल्ले के लोग हैं तो उनसे बना के रखेगा। आप जब मिलोगे उनसे तो थोड़ा बहुत मिलेगा, जब लगने लगेगा कि मेरे रिश्ते दूसरे लोगों से ख़राब हो रहे हैं, आपके ससुराल पक्ष से ख़राब हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई अपने घर से प्रॉब्लम है, अपने ससुराल से प्रॉब्लम है, या अपने परिवार से प्रॉब्लम है, तो आपस में सॉल्ट आउट कीजिए। अगर आपको बताना ही है तो अपने क्लोज रिलेशन को कम से कम बताइए, अपने ईश्वर को प्रभु से बताइए, अपने मन में रखिए। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, एक भगवान की मूर्ति लीजिए, उसके सामने बोलिए, क्योंकि मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कहते शाम उसे वो मुरली वाला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे साथ होता है। तो इस दुनिया में मुरली वाले के अलावा कोई भी रिश्ता आपका साथ नहीं देने वाला। आपको परेशानी है, भगवान की एक मूर्ति लीजिए, भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ जाके पूरी अपनी परेशानी बोलिए कि मेरी सास ऐसा करती, जो भी आपके मन में आता है उगल दीजिए, और फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सुधरने की आकांक्षा करे, और मुझसे भी कोई गलती होगी तो मैं सुधारूँ। लेकिन लोगों के सामने, दुनिया के लोगों के सामने अगर आप बोलोगे ना, फिर कभी आपका उनसे सामना हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, एक तो पहली बात वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, और फिर आपको जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो वो लोग सुनाने से पीछे नहीं हटेंगे, अरे इसकी तो सास से नहीं पड़ती, इसके तो आदमी से नहीं बनती। इसलिए मैं कहती हूँ कि ईश्वर के सामने आप जो भी बोल दीजिए, किसी के आगे अपनी परिवार की, फैमिली की, अपने बच्चों की बुराई मत कीजिए, लोग उसको आगे तक पहुँचाएंगे। कई औरतों की आदत होती है, अरे मेरा पति तो ऐसा है, बच्चों की बुराइयाँ करना शुरू कर देती हैं। अब किसी की बहू आ गई, अब बुजुर्ग सास है, वो नहीं कर रही सेवा, तो नहीं करेगी ना। किसी को गाने से कि मेरी बहू सेवा नहीं कर रही है, इससे अच्छा तो आप अपनी बहू से डायरेक्ट जाके किसी को किसी का गम बताने से, बदतमीजी बताने से अच्छा तो आप ये बताइए कि ये उस व्यक्ति को खुद ही बता दीजिए कि आप ऐसे हो, ऐसे परेशान कर रहे हैं, मुझे आपसे ये तकलीफ़ है। 5 मिनट बैठा के उसी को बता दीजिए, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, 4 लोगों को कह के क्या फ़ायदा होगा। कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलने आएगा, वो कहेगा आपकी ही गलती होगी, आप ही ने बिगाड़ा। अगर आप अपने बच्चों के लिए कहोगे या किसी के लिए कहोगे, वो यही कहेंगे कि आप ही ने बिगाड़ा है, आप ही संभालो। हर कोई पल्ला झाड़ लेगा। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब अपने परिवारों में बिजी हैं, और किसी के समझाने से किसी को समझ आने नहीं वाली। इसलिए आप खुद ही जाके उस व्यक्ति को समझा दीजिए कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करके। किसी और तीसरे को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, अपने आप से बोलिए, भगवान से बोलिए, या उस व्यक्ति से बोलिए जिसे परेशानी है। किसी तीसरे से बोल के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।